दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ किया जा सकती है केवीएस को। यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल झंडी मिल चुकी है, रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है और बीएड के बिना ही ये रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, अभी इस पर रोक लगाने की बात चल रही है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे इस चीज के बारे में बात करेंगे कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सारी डिटेल में लेकर के आया हूँ ताकि डिटेलिंग से चीजों को आपको समझा सकूं कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, कितने बच्चे यहाँ पर कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा कि इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फिलहाल के लिए आप इस डर को निकाल दीजिए कि सीट कितनी है, 6,500 सीट है, तो इतने बच्चे आएंगे। और अगर मान के चले बीपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें सीट कितनी है, 16,000 है, तो उसमें कितने बच्चे आएंगे। इस तरीकों को लेकर के आपके मन में डाउट है, लेकिन वो डाउट अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन, मुझे मोटिवेशन मिल सके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए कि 20,000 बच्चों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 3 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी 20,000 बच्चों को यहाँ पर कॉल जाएगा। तो अब यहाँ पर जब 20,000 बच्चे जाएंगे, और देखिए इंटरव्यू अच्छे लेवल का होता है और इंटरव्यू सारा कुछ मैटर करता है कि कितना नंबर आपका आना चाहिए, क्या होना। ठीक है, पहले 85 और 15 का रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 85 नंबर आपका इसमें से काउंट किया जाएगा और 15 नंबर आपका इंटरव्यू से देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या है, 70 और 30 का रेशियो, तो सारा गेम जो है ना यहीं पर है। ठीक है, तो जिसका कम नंबर है वो भी राजा बनने वाला है, इस चीज को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, कट ऑफ मोटा मोटी मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो इस चीज को समझिए कि पहले जो था वो कितने फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, पहले जो था वो कट ऑफ कितना जाता था, इसको देखिए। पहले पीआरटी में जो कट ऑफ था वो 100 गया था, 2018 वाला। ठीक है, 2018 में कितना गया था, 100 गया था जनरल का, 98 गया था ओबीसी का, 96 गया था एससी का, और एसटी का 89, और ओएच का 94, और 89 है वीएच का। ठीक है, आगे देखते हैं फाइनल कट ऑफ कितना जाता है। फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पीआरटी का कितना जाता है, लगभग 70 जाता है। ठीक है, 70 नंबर जाता है, 67 जाता है आपका ओबीसी का, 66 जाता है एससी का, 62 जाता है आपका एसटी का, बाकी 66 56 है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फाइनल कट ऑफ में। इस चीज़ को देखिए, किसी भी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। हाँ, एक अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ 100 नंबर है तो एसटी कैटेगरी में 89 नंबर है, मतलब 11 नंबर का फर्क यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि कैटेगरी वाइज पहले सीटें कितनी थी। 2018 में सीटों की संख्या की बात करें तो 1515 थी जनरल की, तो यहाँ पर 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था। मान के चलो मोटा मोटी अगर 3000 सीटें थी तो 9000 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी सीटें हैं, यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 6500 है, तो लगभग यहाँ पर 19 से 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कितने बच्चे हो गए, लगभग डबल बच्चे हो गए हैं। कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ यहाँ पर जा रही है आपका 100। ठीक है, अब बच्चे हो गए डबल, तो कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, अब बताइए कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि यार 100 जा रहा है तो डबल बच्चे हैं तो 50 कट ऑफ होगी, नहीं। आपका कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट 100 ही जाने वाला है। रीजन क्या है, 100 की बात कर रहा हूँ, 100 में 100। ठीक है, मतलब कि 150 की 100 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 150 का 100 की बात कर रहा हूँ। 150 में पेपर कितने का हुआ है, 180 का, तो मैं 180 में भी आपको बताऊंगा कि कितना जाने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपका ऑलमोस्ट 100 ही जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बढ़ चुके हैं और हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। 2018 में इतना अवेयरनेस नहीं था, इतने सारे लोग टीचिंग एग्जाम्स के लिए पागल नहीं थे, लेकिन जैसे एनसीटी ने गजट निकाला, ठीक है, कि बीएड भी इसमें योग्य है, तो सभी लोग दे दनादन यहाँ पर बीएड करने लगे, डीएलएड करने लगे कि हम अब टीचर बनेंगे, क्योंकि एसएससी रेलवे वगैरह में तो फॉर्म आते नहीं, बहुत कॉम्पिटिशन है उधर, तो सभी लोग यहाँ पर आने लगे। लेकिन एक मुद्दा ये हुआ कि यहाँ पर बीएड को ना इनवैलिड कर दिया गया। तो बीएड को जब इनवैलिड कर दिया गया तो थोड़ा सा उम्मीद जगी कि अब कट ऑफ जो है वो लो जा सकती है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के वो हो रहे हैं कि लाइब्रेरियन की कट ऑफ जो थी वो 138 चली गई। अरे भाई, कट ऑफ बहुत कम था, तो लाइब्रेरियन के लिए उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, लाइब्रेरी का और इसका अलग है। अब इसके जो क्वेश्चन थे ना, वो पहले के क्वेश्चन की कंपैरिजन में बहुत ही बेकार क्वेश्चंस थे। कहने का मतलब है कि आसानी से बनने वाले क्वेश्चन नहीं थे। अब हम बीपीएससी से तो तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएससी का तो भाई गजब का ही पेपर था, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि बीपीएससी पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके क्वेश्चन तो समझ में आ जा रहे थे, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा था, इसके ऑप्शन। ठीक है, इसके ऑप्शन चाइना के बच्चे के जैसे थे कि 2 बच्चे हैं, भाई कौन है बहन कौन है पता नहीं चल पा रहा है।
ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम सेम दिखते थे, ये मारोगे तो ये गलत, ये मारोगे तो ये गलत, और ए बी सी में से कौन है, बी सी है, ए सी है, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो ऑप्शन भी ट्रिकी थे। केबीएस का ऐसा नहीं है कि केबीएस का पेपर बहुत लड्डू था और कोई भी 130 140 की बात कर देता है, उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। 130 135 140 125 भी नहीं जाने वाला है, उसको लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि सीट कितनी, 20,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में पर्सनैलिटी देखी जाती है कि भाई आप क्या करते हैं। जैसे आपने डिस्टेंस से किया है, ठीक है, जैसे आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किया है, तो आपसे पूछेंगे भैया डिस्टेंस से क्यों कर रहे थे, रेगुलर से क्यों नहीं किया, आपके पास जवाब नहीं है, आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, इसी तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे और बच्चे यहाँ पर फेल होते हैं, मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, और बहुत कम नंबर मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर बच्चे जो होंगे वो कम नंबर वाले भी सिलेक्शन ले जाएंगे अगर कट ऑफ में रडार पर होंगे, क्योंकि 70 और 30 का रेशियो है। सर इधर उधर की बातें कर रहे हो आप, कट ऑफ बताओ फटाफट और निकलो, हमें बहुत काम है। ओके, आपकी बात भी सही है भाई, कट ऑफ आपको बस देखना है कि कट ऑफ कितना जाए। मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं यार, मैं तो चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से कट ऑफ जो है वो मैटर करता है। इस बारी जो है ना, लगभग 11 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म डाला था। ठीक है, लगभग 11 लाख बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म डाला था टीजीटी और पीआरटी को लेकर के। तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं टीजीटी वाले पीआरटी में डाल देते हैं, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए 7-8 लाख बच्चों ने ही यहाँ पर क्या किया होगा, पीआरटी का डाला होगा। बहुत सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन भी नहीं बना होगा, जिसमें से अब देखोगे पीआरटी में 4-5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर हो गए, बचा 3 लाख बच्चे। 3 लाख बच्चा बचा जो डीएलएड वाला है। उन बच्चों का अगर रिजल्ट यहाँ पर जारी होता है, उन 3 लाख में से 20,000 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, और 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा तो लगभग यहाँ पर मान के चलिए कि 65% तक मान लीजिए, ठीक है, कि 65% तक जो बच्चा ला रहा है उसको एक बार बुला दिया जाएगा। 60 पर भी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है 60 पर पॉसिबिलिटीज नहीं है, 60 पर बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बहुत खराब स्थिति की बात कर रहा हूं कि 65 पर जाएगा। तो 60% अगर आपका आ रहा है तो आप इजिली क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि देखो 60% लाना मतलब कि देखो 100 में से 60 क्वेश्चन सही करना वो अलग बात है, लेकिन 180 में से, जैसे कि मान के चलिए 200 में से 120 क्वेश्चन सही करना, ये भी अलग चीज है। ठीक है, ये आसानी से हो सकता है। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन 200 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए आप तब तक हाफ जाओगे। कहने का मतलब यह है कि 100 में से 60 तो किया जा सकता है, लेकिन 120 में 200 में से 120 करते करते हालत खराब हो जाएगा, गलतियां तो होंगी, मिस्टेक तो होंगे। तो 60% नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका यहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है। ठीक है, तो रही सही बात कि भैया अब बताइए होगा कितने पे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहां पर मैंने सारी चीजें बता दी कि कितने पर हुआ था, क्या क्या हुआ था चीजें। अभी कट ऑफ जो है इतने नंबर है। अब हम जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 60% मानते हैं, मतलब कि कितना होगा, 108 नंबर। ठीक है, ठीक है, मैं वही चीज बता रहा हूँ, 100 में से 60 नंबर लाना आसान है, ला सकते हो अगर किस्मत अच्छी रही, बढ़िया सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन पता चले 101 नंबर क्वेश्चन आपको हो ही नहीं पा रहे हैं, अटक जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको पता, और इतना तैयारी का टाइम भी नहीं मिला। ठीक है, और इस चीज को समझ रहे हो आप। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे धांधली हुई। अरे भाई, धांधली 6,500 सीट पे नहीं हो सकती कभी भी। 100-200 बच्चे कर लेते हैं, करते होंगे, पॉसिबिलिटीज है कि हाँ यहाँ हैक हो गया, वहां हो गया। सभी सेटिंग तो नहीं कर पाएंगे ना, आपके आसपास में आपने देखा किसी ने सेटिंग को, नहीं, तो फिर भूल जाइए इस चीज को। ठीक है, तो 108 नंबर तक पहुंचना, ठीक है, 80 में से 48 क्वेश्चन सही करना, ये पॉसिबल टास्क नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं और 20,000 बच्चे ही इसको क्रॉस कर पाएंगे, इससे ज्यादा बच्चे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि इसमें जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तब इतना जाने वाला है। बाकी बहुत सारे बच्चे तो नहीं जाएंगे, 20,000 बच्चे तो जनरल के होंगे नहीं, लगभग 5,000 बच्चे होंगे जो जनरल के होंगे। तो 108 नंबर 5,000 बच्चे होंगे जो लाए होंगे। सिर्फ डीएलएड की तो बात हो ही रही है यहाँ पर। तो 108 नंबर अगर आपका है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए किसका, इंटरव्यू का। इसको समझिए आप, इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी में 108 नंबर से नीचे ही जाना है आपको, लगभग 108 ही मान सकते हैं। इसमें भी पॉसिबिलिटीज है 108 नंबर पर आपको देखा जाए, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं, ओबीसी सब में काउंट होगा। अगर बीपीएससी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि सिर्फ बिहार ओबीसी वहाँ पर ओबीसी है, बाकी सब जो है वो जनरल में होंगे, तो यहाँ पर आपका कम होगा। तो ओबीसी का भी 108 नंबर पर या 106 नंबर आप मान सकते हैं, मतलब 105 नंबर तक भी आप जा सकते हैं। तैयारी करिए, 5 नंबर ऊपर ले जा सकते हैं, 110 भी जा सकता है, 100 जो 8 है ना 113 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट यार आप उम्मीद छोड़ दोगे क्या, आप तो तैयारी करोगे ना, एकदम रडार पे हो तो भी करना तो पड़ेगा।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी से कम जाएगा, 105 नंबर तक ही इस पर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। एससी जो है 103 नंबर तक आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। एसटी जो है 95 नंबर पर आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे, और ये भी 95 नंबर पर आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, और इंटरव्यू में फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो देखो दोस्त, इंटरव्यू में बड़े आराम से 70% जाना है भाई। ठीक है, 68 से 70 जाना है आराम से, 68 से 70 तक जाना है। ठीक है, और सबका ऑलमोस्ट इतना ही रहने वाला है। ये 65 तक जाएगा, ये 67 तक जाएगा। ठीक है, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का ये 65% तक जाएगा, ये आपका 61% तक जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है, इतना तक जाने वाला है। ठीक है, 70 और 30 का रेशियो मिलाएंगे तो ये इतना जाएगा फाइनल कट ऑफ। तो ये पॉसिबिलिटीज मैंने आपको सारी बता दी। गुड न्यूज़ ये है कि आपका लो कट ऑफ ही जाएगा फिलहाल के लिए, लेकिन इंटरव्यू के बाद ये कट ऑफ जो है वो हाई हो सकता है, और हाई जा भी सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में एक से एक धुरंधर हैं जो तैयारी कर रहे हैं और केवीएस के लिए एकदम डेडिकेटेड है कि मुझे केवीएस ही चाहिए। तो वो तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वो बीपीएससी पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो हटा चुके हैं फोकस, वो फिलहाल के लिए अभी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू भाई अलग लेवल का लिया जाता है। ठीक है, आप इनको हल्के में नहीं लेना है आपको कि इंटरव्यू जो है बहुत इजी होगा और प्राइवेट जॉब जैसा इंटरव्यू होगा कि आप इस कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं, हम आपको क्यों लें, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इससे भी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपसे डेमो भी लिया जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज किया जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं जिसको आप पर ध्यान देना है, और 10 दिन में तो आप ध्यान दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आगे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ये सारे कट ऑफ मैंने आपको बता दिए हैं, और ये एक एनालिसिस के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कितना जाता है कट ऑफ। ठीक है, पदों की संख्या लगभग 2 गुना है, मतलब कि 2 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा। पहले 9000 बच्चों को बुलाया जाता था, अब 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ पहले कितनी गई थी, कट ऑफ पहले कितनी गई थी, आप देखिए, पहले कट ऑफ 100 गई थी, अब डबल बच्चे हैं, डबल आवेदन है, बट नंबर की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए 60% तक जाना बहुत अच्छा टास्क है। 65 भी अगर मानोगे तो 117 नंबर तक है, लेकिन 115 तक है तो आपका तो निश्चित है कि आपको बुलाया जाएगा। 108 पर यह है कि अच्छी, अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो 108 पे, 107 पे आपको जनरल में बुलावा आएगा, वरना 110 पर आपको 100% पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से आपको बुलावा आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 20,000 बच्चे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ 20,000 बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं फॉर्म में, बहुत सारे बच्चे परीक्षा देने नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे बच्चों का सीटेड में गड़बड़ी है, फॉर्म में गड़बड़ी है, तो यहाँ पर केवीएस जो है टॉलरेट नहीं करने वाला, केवीएस तो आपको सीधे बाहर करने वाला है। ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर बीएड शामिल हो जाता है तो ये कट ऑफ जो है 125 से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी है फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए मौज है। 110 प्लस अगर जनरल में है तो आप बहुत आसानी से अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए। 108 भी है तो अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए, 60% भी कम नहीं होता, क्योंकि 20,000 बच्चों का यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और अगर 60 भी है और 70% इसका लिया जाएगा, बाकी 30% जो होगा वो इंटरव्यू से, तो ये आपका बहुत आगे निकलने वाला है। ठीक है, बहुत मज़े से आप बहुत आगे निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इंटरव्यू में 50 नंबर भी ला दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये टोटल अपडेट थी, मैंने केवीएस के बारे में बता दिया। फिलहाल के लिए तो बीएड यहाँ पर बिना बीएड के ही यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अब बताइए कि कब तक ये सर इंटरव्यू हो सकता है। तो देखिए, रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, इस महीने भी आ सकता है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा इस महीने आ जाए, लेकिन जब भी आएगा 2 हफ्ते का आपको टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो 2 हफ्ते का आपको टाइम देखने को मिलेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जैसे कि 15 अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू हो सकता है। अब बहुत सारे लोग जाते हैं केवीएस ऑफिस में, उस चीज़ से बात करते हैं कि सर रोक दीजिए, ये केवीएस इन सारी चीज़ों को नहीं मानने वाला। मेरे हिसाब से केवीएस अगर मूड बना लिया है तो एक शख्स की वजह से ऐसा नहीं है कि रिजल्ट रोक दे। हाँ, अगर पूरा कम्युनिटी जाए, अगर पूरा कोई आदेश हो जाए, एनसीटी अगर बोल दे, तो केवीएस थोड़ा बहुत सोच सकती है, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी है केवीएस। तो ये एक किसी व्यक्ति की वजह से वो केवीएस रिजल्ट नहीं रोकेगी, केवीएस डिक्लेयर करेगी, डेफिनेटली करेगी। अभी तो फिलहाल के लिए जो केवीएस का भी आप देखोगे तो इस महीने लास्ट तक रिजल्ट आने की भरपूर उम्मीद है, लेकिन नहीं हुआ तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आना है, और 15 अक्टूबर तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी यही है कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास बस 20-25 दिन है, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी 25 दिन किया होगा तैयारी। अब उसी चीज़ को रिवाइड कीजिए,
उसी चीज़ की तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है आप वो ओरिजिनल दिखाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो बीएड के अलावे ये सारी चीज़ें आपका कट ऑफ है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बीएड मतलब एलिजिबल नहीं है फिलहाल के लिए, तो कट ऑफ जो है वो नीचे जा रही है। तो बस मौका है, लूट लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल से चाहें तो जुड़ सकते हैं। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा। बाय बाय।